श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी आप सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। भक्तों मोक्षा एकादशी पर ही द्वापर युग में महाभारत काल के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जिस तिथि पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था वह मोक्षदा एकादशी की तिथि थी। मार्गशीर्ष मास के मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी पर जो भी व्यक्ति गीता का पाठ करते हैं, भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी पर गीता पढ़ने या सुनने वालों के लिए स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं। इस दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो उसे सुनकर सारा संसार ज्ञान के प्रकाश से जगमगाने लगा। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से कहा जाता है कि पितरों की मुक्ति होती है। जो भक्त मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके पितरों को मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन काल में गोकुल राज्य के राजा वैखानस ने अपने पिता को नरक से मुक्ति दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत किया था। भगवान विष्णु जी की आराधना की थी। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। राजा ने एक सपना देखा था। उसने देखा कि उसके पिता को नरक में यातनाएं भोगनी पड़ रही। यह देखकर राजा बहुत विचलित हो उठा। इसके बाद राजा ने पर्वत महात्मा से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। इस पर पर्वत महात्मा ने राजा को मोक्षदा एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु जी की आराधना करने को कहा। राजा ने वैसा ही किया, जिसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई थी। इसलिए इस एकादशी को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। यह पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। भक्तों, प्रत्येक एकादशी अपने नाम के अनुसार ही भक्तों को पुण्य फल प्रदान करती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मोक्षदा मोक्ष देने वाली एकादशी। इस दिन जो भक्त व्रत रखते हैं, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस दिन व्रत करने से, व्रत कथा श्रवण करने से पितृ दोष से भी छुटकारा मिलता है। इस व्रत को करने से पितरों को भी शांति मिलती है, उन्हें भी नरक से छुटकारा मिलता है। यह व्रत बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। यह व्रत मनुष्य को सद्बुद्धि, सुख, समृद्धि और जीवन की बाधाओं से मुक्ति देता है। भक्तों, मार्गशीर्ष मास का ही बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी की उपासना बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसी मान्यता है, इस दिन व्रत रखने से, व्रत कथा श्रवण करने से ग्रह कलेश से भी मुक्ति मिलती है, पितरों को शांति मिलती है, ग्रह दोष से छुटकारा मिलता है, जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, यह एकादशी बहुत ही कल्याणकारी मानी जाती है। इस बार यह व्रत 1 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन भक्तों दिन भर भद्रा और पंचक दोनों का ही प्रभाव रहेगा। ध्यान से श्रवण करें भक्तों। मोक्षदा एकादशी तिथि की शुरुआत 30 नवंबर 2025 को रात 9:29 पर होगी। इसका समापन 1 दिसंबर 2025 को शाम 7:01 पर होगा। उदय तिथि के मान्य करते हुए यह व्रत 1 दिसंबर 2025 को ही रखा जाएगा। व्रत का पारण 2 दिसंबर 2025 को सुबह 6:57 से 9:03 के बीच किया जाएगा।
इस दिन भक्तों सुबह 8:20 से 7:01 तक भद्रा रहेगी। सुबह 6:56 से रात 11:18 तक पंचक रहेंगे। इस दिन भक्तों मोक्षदा एकादशी के दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यह बात भी ध्यान से श्रवण करें। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प अवश्य लें। घर के पूजा स्थान में भगवान श्री हरि विष्णु जी के आपके पास जो भी प्रतिमा है उसे एक पटे पर स्थापित करें। गंगा जल से स्थान को पवित्र करें। घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु जी के पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत, फल, केला, पीली मिठाई, आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, भोग प्रसाद है, उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान जी को समर्पित करें। दिन भर भक्तों शुद्ध सात्विकता बनाए रखें। फलाहार या निर्जल व्रत का पालन करें। इस दिन भक्तों अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। फलाहार करके आप व्रत का पालन कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन गीता का पाठ करना या सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, इसीलिए इस तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। भक्तों इस दिन शाम के समय दीपक जलाकर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आराधना करें। माता तुलसी की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें। प्रभु का स्मरण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। द्वादशी तिथि में भक्तों व्रत का पारण जो शुभ मुहूर्त वीडियो में बताया गया है, उसी शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मण को आप या तो सीधा उनके घर पहुंचा दें या फिर आप ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का, दान पुण्य करने का बहुत ही विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते तो उनके नाम का सीधा अवश्य निकालें। इसके बाद व्रत का पारण करें। भक्तों एकादशी व्रत का नियम 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि को शाम के समय सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि में भक्तों झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की बुराई निंदा नहीं करनी चाहिए। इस दिन बाल नाखून नहीं काटने चाहिए। घर में किसी को भी भक्तों तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। इससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। भक्तों इस दिन व्रत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। व्रत कथा का वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप अवश्य श्रवण कर लें। इस दिन गीता का भी श्रवण करना बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है, तो आप गीता का या तो पाठ करें या फिर गीता को आप अपने मोबाइल में चलाकर एक अध्याय ही क्यों ना सुने, लेकिन सुनना चाहिए। इसका बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।